और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको आपके सम्मुख इसका चित्र की व्याख्या करते हैं, चित्र बनाते हैं अपन कि अपन ने जो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में गणित की जादू क्लास में। गणित की जादू क्लास में दोस्तों अपन क्षेत्रमिति के चैप्टर से देख रहे थे कि क्षेत्रमिति में किस प्रकार की जो वर्ग और चतुर्भुज और त्रिभुज का निर्माण होता है। दोस्तों ये त्रिभुजों के बारे में हमने देखा, इसके बाद एक चतुर्भुज में भी एक चतुर्भुज को पढ़ लिया जिसका नाम था वर्ग। चतुर्भुज में अपन ने मान लो त्रिभुज में अपन ने दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बाद दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज के रूप में जाना अपन ने। किसके में? विषम बाहु त्रिभुज के रूप में। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान दोस्तों त्रिभुज के तीन ही कोणों का मान दोस्तों 180 अंश होता है। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। और अन्य कोणों का मान प्लस 90 होता है। तो 90 की जस्ट सामने वाली भुजा को समकोण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनते हैं और इसकी जो परिधि वगैरह है यानी कि परिमाप है उसके बारे में देख लिया। विषम बाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा कैसी ना हो, समान हो, सभी भुजाएं कैसी हो, विषम हो या अलग अलग हो, ऐसा विषम बाहु त्रिभुज। आज में जो आज के सेशन में है तो इसी प्रकार से है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो जब ऐसे त्रिभुज की रचना करना है कि जिसको समबाहु, कौन सा? समबाहु। समबाहु माने सभी भुजाएं समान हो। तो इसमें इसका जो चित्र का आकार देते हैं अपन कुछ इस प्रकार से दे दीजिए कि उसकी सभी भुजाएं लगभग समान हो जाए। तो मैंने जो आपके सामने सम्मुख चित्र की रेखा की है वो ऐसा त्रिभुज बनाया है जिसकी सभी भुजाएं समान है। समान का मतलब इसका भी नाम अपन ए देते हैं, इसका भी नाम ए दो और इसका भी नाम ए दो। यानी इसका मतलब हो गया कि तीनों भुजाएं एक सी हैं, एक ही मान की हैं। एक ही मान की इसके एग्जाम्पल तौर पर बताते हैं। पहले अपन इसके बारे में इसकी जो फॉर्मूला बन सकती है उसके बारे में जान सकते हैं। इसके बीच से एक अपन दोस्तों रेखा या लंब डाल देते हैं। कितना दोस्तों? लंब सीधे डाल देते हैं, ठीक है ना। ये लंब डाल दिया जो ये ऊपर से ऊर्ध्वाधर से नीचे आधार पर जो लंब डाला जाता है वह हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लंब क्या कहता है? लंब जब लंब डलता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यदि त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब इसके आधार को दो बराबर भागों में बांटता भी है, जो कि जैसे इसके शीर्ष से डाला गया लंब तो इस नीचे वाली जो आधार है इसको दो भागों में बांटा है। तो यदि अपन इसका परिमाप देखना चाहें, क्या दोस्तों? परिमाप। तो इसके परिमाप के लिए अपन को क्या करना है? परिमाप यानी बाउंड्री यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोग बाग इसको मेड़ बोलते हैं या किस प्रकार से बोलते हैं अपने अपने, तो गणित की भाषा में इसको परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप का मतलब है जितनी भुजाएं का मान है उनको योग कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा। तो a प्लस a तीन भुजाएं, तीनों को जोड़ दिया तो इसका परिमाप की वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 a है तो वहां पर लिख दे 3 फिर लिख देते a, तो ऐसे भी परिमाप का मान निकल सकता है। नेक्स्ट परिमाप के बाद दोस्तों अपन को क्षेत्रफल की आवश्यकता है कि क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेगा। जो ऊपर से डाला गया लंब है इसको यदि अपन h मान लेते हैं, ऊपर से जो डाला गया अपने लंब है इसको क्या मान लेते दोस्तों? अपन h मान लें। कैसे मान लो? h। किस में मान लो? h। किसको? जो इसका समबाहु त्रिभुज के बीच का जो लंब है उसको h मान लो। h मानते हैं अपन पर यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1/2 गुणे आधार, क्या दोस्तों? आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको क्या करना होगा?
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के मान से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल। और यहाँ पर दोनों तरफ ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा। तो इससे आप परिमाप और इसका क्षेत्रफल निकालना आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल और आधार निकाल सकते हैं। यदि इसकी ऊंचाई ना दी गई हो, क्या ना दी गई हो दोस्तों? ऊंचाई। तो अपन समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे ऊंचाई के लिए। जैसे अपन ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई के लिए अपन लिखेंगे √3/2 और a। यानी यदि आपको इसकी ऊंचाई दी जाती है तो ठीक है, यदि ऊंचाई नहीं दी गई है, आपको भुजाएं ही दी गई हैं, तो भुजाओं की सहायता से अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले अपन ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो √3/2 और a। जैसे कि अभी हाल आपके सामने क्वेश्चन करने की अपन कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। तो अपन क्वेश्चन लेते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कितने हैं दोस्तों? 6 सेंटीमीटर की है। कितने की हैं? 6 सेंटीमीटर की। और इसको ऊंचाई नहीं दी गई है। अपन से पूछा गया है कि परिमाप, क्या दोस्तों? परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको आपके सम्मुख इसका चित्र की व्याख्या करते हैं, चित्र बनाते हैं अपन कि अपन ने जो ये चित्र की रचना की है, लगभग सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की मान ली। जा भी 6 की, जे भी 6 की और जे भी 6 की। कितने दोस्तों? 6 सेंटीमीटर की अपनी भुजाएं हैं। यदि अपन इसका परिमाप निकालने की कोशिश करें तो इसी फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 6 + 6 + 6, तो इस प्रकार से जो इसका मान आता है कितना याद दोस्तों? 3 यहीं का है और ये का मान 6 रख देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा उसको कितना? 18। इस प्रकार से परिमाप हो गया। अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों ऊंचाई की आवश्यकता है। किसकी है? ऊंचाई की आवश्यकता है। ऊंचाई यहाँ पर दी नहीं है, तो सबसे पहले क्या कीजिए? अपन ऊंचाई निकालिए। ऊपर से एक लंब डाल दीजिए, इस लंबी की सहायता से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है √3 यहीं के यहीं रख दीजिए और 2 और a का मान, यानी जो अपन ने पिछले सेशन में पिछले से अभी हाल देखा था अपन ने कि यहाँ पर तीनों भुजाएं एक सी हैं, मतलब उसका a का मान है। a का मान है कितना? 6। यानी यह भुजा का मान कितना है? a का मान 6 या भुजा का मान 6, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या किया है अपन ने कि जो a का मान है उसको 6 रख लेते हैं और 2 से काट देते हैं, 2 3 6। तो अपना जो ऊंचाई का मान निकल के आता है वो निकल के आता है 3√3। मान निकल के कितना आया है? 3√3। अब इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? समबाहु त्रिभुज का। अब क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल अपन क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे। कैसा? कि क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार अपना दोस्तों 6 है। आधार अपना कितना है? 6 है। तो आधार की सहायता से निकालेंगे और आधार है जहां पर, यानी जो आधार दिया हुआ है, जो a का मान दिया हुआ है, a का मान यानी आधार कितना है? तो अपना आधार a का मान दोस्तों 6 है। और अपना जो ऊंचाई निकल के आई है उसका मान कितना है? 3√3 है। इसको सिद्ध करते हैं, 2 3 6 और मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 9, 9√3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग में इसका क्षेत्रफल आएगा। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल। तो आप भले ही अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझो। पहले दोस्तों मैं आपको चित्त का आकार, उसकी भुजाएं और उसके फॉर्मूले और इसके आधार पर एक कोई क्वेश्चन बताते चलेंगे। फिर जैसे ही अपन इनके त्रिभुज और चतुर्भुज के जो चित्र इनको कंप्लीट करेंगे, फिर अपन मिश्रण प्रकार से इसके सवालों को करेंगे ताकि अपन अच्छे से समझेंगे
और एक एक सवाल के माध्यम से एक एक फॉर्मूला के आधार पर ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए। दोस्तों आप निश्चित समझोगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और बच्चों के पास भी भेजें जिनको गणित समझ में नहीं आता है, उन लोगों को भी गणित समझ में आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।